फैल रहा अतिक्रमण, सरकार के माफिया अभियान का उड़ रहा मखौल। सेंट्रल मेडिकल संचालक ने 4 फीट तक किया अतिक्रमण। पार्षद विजय गुर्जर ने की सीएमओ को शिकायत। कांग्रेस ने लगाया तहसीलदार और भाजपा नेता पर आरोप। मंदसौर, प्रदेश में इन दिनों कमलनाथ सरकार की तर्ज पर शिवराज सरकार माफिया अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत सरकारी जमीनों पर या किसी व्यक्ति की जमीन पर माफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। किंतु मंदसौर में सरकार के इस माफिया अभियान यानी कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम का मखौल उड़ रहा है। शहर के मुख्य इलाके में ही मौजूद सेंट्रल मेडिकल संचालक ने अपनी दुकान के दोनों ओर 4-4 फीट का अतिक्रमण कर लिया है, जिससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार की इस मुहिम का मंदसौर में कोई असर नहीं है। सेंट्रल मेडिकल संचालक द्वारा किए गए इस अतिक्रमण पर पार्षद विजय गुर्जर ने सीएमओ को शिकायत की है। विजय गुर्जर का कहना है कि जिस प्रकार से शहर भर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान भी लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में शहर में जगह ही नहीं बचेगी। जहां तक कि अगर कभी सड़कें चौड़ी करने की नौबत भी आई तो बड़ी परेशानी होगी। पार्षद विजय गुर्जर ने इसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष से भी बात करने की बात कही है। साथ ही यह भी बताया है कि पूर्व में भी मेडिकल संचालक इस तरह अतिक्रमण कर चुके हैं। मामले में कांग्रेस नेता ने तहसीलदार और विधायक पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन में एक गिरोह चल रही है जिसके सरगना तहसीलदार है। तहसीलदार और नगरपालिका मिलकर शहर के व्यापारियों और अतिक्रमणकर्ताओं से धन जुटा रहे हैं और शासकीय जमीनों को धन्ना सेठों के हवाले कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता ने विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विधायक खुद को वरिष्ठ विधायक बताते हैं। उन्होंने बीते दिनों सीएमएचओ को रंगे हाथों प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा, फिर भी अब तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सरकार पर लाल फीताशाही कितनी भारी है। है तो जिला अस्पताल के ठीक सामने है और गांधी चौराहे के ठीक पास में है। इस तरह अतिक्रमण कर लिया गया, क्या कहना है? मैंने इस मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुमन जी को बताया, फ़ोन पे बात करके बताया है, क्योंकि वो अभी इंदौर थे और उन्होंने कहा था कि सोमवार तक मैं आ जाऊँगा तो इसको देखूँगा। मैंने नगरपालिका के इंजीनियरों को भी मेरे पास जब इस मामले की शिकायत आई थी और लोगों ने बताया था तो उन्होंने पटवारी जगदीश मोड़ को मौके पे भेजा था, पर जगदीश मोड़ ने वापस आके कहा था कि ये राजस्व विभाग का मामला है तो मैं राजस्व विभाग में कार्रवाई के लिए अवगत करा देता हूँ। और चूँकि 1-2 दिन छुट्टी आ गई थी तो मैं हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष राम कोटवानी जी को भी इस मामले में जानकारी दूंगा और कार्रवाई के लिए अवगत कराऊंगा। क्योंकि मामला ये है कि सेंट्रल मेडिकल द्वारा पूर्व में भी मंदसौर की मीडिया ने बड़े उस जोर शोर से उस मामले को उठाया था कि जो पीछे उनने जो दीवार बनाई है वहाँ पे उन्होंने जो नगरपालिका की गली थी उस पर अतिक्रमण करके और वो दीवार बना ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने साइड में सीढ़ियाँ लगा दी और उसके बाद फिर अभी उन्होंने दुकान 4 फीट आगे बढ़ा ली। विषय ये नहीं है कि उन्होंने कर लिया है, बात ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक मिशन इस मध्य प्रदेश में समस्त जिला कलेक्टरों को, समस्त सीएमओ को और समस्त जिम्मेदार अधिकारियों को दिया है कि अपनों को ऑपरेशन सफाई और माफिया निरंतर जारी रखना। ऑपरेशन सफाई का प्रथम उद्देश्य ये है कि जो पूर्व में शासकीय भूमियों पे अतिक्रमण हो गए हैं या इस तरह के जो अतिक्रमण हैं उनको तोड़ना। और ये बड़ी विचार वाली बात है कि इनके हिम्मत की दाद देना पड़ेगी कि ये अभियान चलते हुए इन्होंने इस तरह से अपनी दुकान को 4 फीट आगे बढ़ा लिया। हम आज की तारीख में मंदसौर में ये महसूस कर रहे हैं लगातार कि रोडें छोटी पड़ने लग गई है, मंदसौर में वाहन बहुत बढ़ गए, यातायात का दबाव बहुत बढ़ गया है। इस तरह से सभी दुकान इस नगरपालिका से लेकर अस्पताल के सामने तक 4-4 फीट अगर आगे आ जाते हैं तो भविष्य में इस रोड को चौड़ा करने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी, संभावनाएं समाप्त हो जाएगी और एक नई परंपरा इस तरह से शुरू हो जाएगी। और इस मंदसौर शहर में जो हम लगातार बात कर रहे हैं, हम जो जनप्रतिनिधि हैं जितने भी राजनीतिक दलों के, वो ये बात लगातार करते हैं कि मंदसौर में यातायात की
अव्यवस्था है। मीटिंगों में भी बात करते हैं, आप लोग मीडिया में प्रश्न करते हो तो ये बात हमेशा होती है। और हम ये प्रयास भी करते हैं कि मंदसौर में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था है। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये जो कार्य हुआ है ये बिल्कुल गलत है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इसको देखते हुए लगातार इस नगर पालिका के सामने से उस कोने तक सारे लोग अगर 4-4 फीट आगे बढ़ा लेंगे और आप बाकी को रोकोगे कैसे? ये तो प्रथम इन्होंने किया है, उसके बाद उनका पास वाला भी करेगा, उसके पास वाला करेगा, और करते करते 6 महीने बाद हम देखेंगे कि सभी लोग 4 फीट आगे आ जाएंगे। तो ये निश्चित तौर से गलत है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। मैंने सीएमओ को अवगत करा दिया है और मैं माननीय कलेक्टर साहब से भी इस बारे में चर्चा करूँगा कि वो इस पर कार्रवाई करें। सेंट्रल मेडिकल है, वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया, क्या कहना? देखिए, इसके पीछे पूरे जिला प्रशासन में एक सिंडिकेट चल रहा है और उस सिंडिकेट के सरगना है तहसीलदार, क्योंकि तहसीलदार का ट्रांसफ़र होने के बाद भी उनको माननीय कलेक्टर महोदय ने रिलीव नहीं किया है। और ऐसी कई चीज़ें हैं जो मंदसौर के मेन बाज़ारों में अतिक्रमण हुए हैं, जिनकी शिकायतें चल रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जिला प्रशासन के तहसीलदार और नगर पालिका ये दोनों मिलके एक सिंडिकेट चल रहा है। बड़े व्यापारियों से, दुकानदारों से, इन अतिक्रमणकर्ताओं से एक बड़ा धन जुटाया जा रहा है और शासकीय ज़मीनों को धन्ना सेठों के हवाले किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि मंदसौर के विधायक, जो कि अपने आप को बहुत वरिष्ठ विधायक कहते हैं और जागरूक विधायक कहते हैं, उन्होंने रंगे हाथों सीएमएचओ को जिला चिकित्सालय परिसर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा, लेकिन आज तक उस सीएमएचओ को सस्पेंड तक नहीं किया। इससे आप समझ लीजिए कि सत्ता के ऊपर, शिवराज सरकार के ऊपर लाल फीताशाही बहुत ही भारी है। कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई तो होना ही चाहिए, नहीं तो गरीब जनता पीस के रह गई है। ठीक है।